देखिए प्रश्न है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे का रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रुपया और बगल में अनुपात में समझिए क्या लिख लेते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या। तो पहला कंडीशन में बताया गया है कि 1 रुपए में 3 फल, तो 1 रुपए में कितना फल खरीदा, बोलिए 3 फल खरीदा। और कुछ और संतरे मतलब रुपए का, 1 रुपए का या 1 रुपए में 2 फल के दर से खरीदा। फिर क्या खरीदा, बोले 1 रुपए में 2 फल के दर से खरीदा। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, उल्टा पुल्टा ये जो खरीदता है ना, तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक नया रेशियो बनाते हैं रुपए का और संख्या का। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फलों की संख्या है इसको बराबर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए इस अनुपात को हम लोग 2 से गुना कर देंगे और इस अनुपात को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना जब होगा तो दोनों में होगा, अनुपात है तो दोनों में गुना होगा। तो 2 से गुना किए तो ये हो गया 2 रुपए का कितना, बोलिए 6 फल। और इसको अगर 3 से गुना किए तो ये हो गया आपका 3 रुपए का 6 फल। ठीक है, अब फलों की संख्या क्या हो गया, समान, लेकिन रुपया जो है अधिक कम आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ सिंपली से जोड़ देते हैं कि अगर ये 12 फल खरीदता है तो इसको कितना पैसा लगेगा, बोलिए कि 5 रुपया लगेगा। बात समझ पाएँ कि 12 फल यानी कि 1 दर्जन फल अगर वो खरीदता है तो उसे 5 रुपया पैसा खरीदने में ही लगता है। तो बताया गया है कि 20% लाभ कमा के अगर वह ये 12 फल को बेचेगा, समझ पाएँ, तो 5 रुपया में खरीदा है और अगर इस पर वह 20% लाभ कमा के बेचेगा तो कितना परसेंट पे बेचेगा, बोलिए इतना में बेचेगा। समझ पाएँ, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 से कट गया आपका 2 बार में, 2 से ये कट गया आपका 6 बार में। मतलब ये जो 5 रुपये का माल अगर वह 6 रुपया में बेचेगा, 6 रुपया में कितना फल बेचेगा, यही 12 का बात किया गया है। तब ना इसको 20% का लाभ होगा, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो बोलिए कितना में बेचेगा, बोलिए 6 रुपया में वह 12 फल यानी कि 1 दर्जन फल को बेचेगा। बात समझ पाएँ, बोलिए एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। बताया गया है कि ये जो वित्त आरेख है चमड़े के उत्पादन बनाने वाली एक कंपनी एबीसी की आय को दर्शाता है। वर्ष 2023 में कंपनी का कुल आय टोटल, ये जो 100% है, ये इतना रुपया था। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2023 में जूतों की बिक्री से कंपनी की आय रुपए में बताएं। तो जूते से कितना परसेंट का इसको आय हुआ है, बोलिए कि 15% का। तो कुल आय है कितना, बोलिए कि 36,28,000। ठीक है, इसमें कितना परसेंट निकालना है, मात्र 15%। तो ये 15% हम लोग इसका निकाल दिए। बोलिए ये 00 से ये 00 कट गया, इसको 15 से गुना कीजिए तो बोलिए 1 0 तो चिपकेगा, ये 0 है तो चिपकेगा ना। और 15 अट्ठे 20 से करी कितना, 0 हाथ में बच गया आपका कितना, 12। ठीक है, तो 15 दूना 30, 2 32, सॉरी 15 दूना 30, 30 10 40, 2 42, 42 करी 2 हाथ में फिर बचा 4, और 15 छक्के 90, 90 और 4 94 करी 4 हाथ में बचा 9, और 15 तिया 45, 45 5 50 और 4 54। ठीक है, तो 5 44 200, 5 44 200 ऑप्शन नंबर ए ये आ गया उसका क्या, 15% जो जूते बेचकर वह कमाया था। समझ पाए, बोले हाँ बड़ा सिंपल प्रश्न था, इसमें तो कोई समझने समझाने वाला सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है, सबको आराम से समझ में आ गया होगा, केवल कुल आय का 15% हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सब में डिजिट क्या है, सबसे पहले सेम है, मतलब उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस सवाल को सोल्व करने में। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं, मतलब कि 40 96 को अगर हम तोड़ते हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 से ये कट जाएगा, बोलिए हाँ कट जाएगा। 20 और 48 दोनों 96 होता है,
58 दूना 96, 48 दूना 20 48 हो जाएगा, ठीक है एकदम। और ये हो जाएगा फिर आपका 2 से 10 24, ये फिर 2 से कट जाएगा आपका, बोलिए 512, ये 2 से फिर कट जाएगा आपका ये 250 और 6 256, ठीक है। ये 2 से फिर कटेगा, बोलिए कि इसका हो जाएगा 100 और 28, 56 का आधा। ये 2 से फिर कटेगा आपका, बोलिए कि 64 बार में कट जाएगा। ये 2 से फिर कटेगा आपका 32 बार में कटेगा। फिर ये आपका 2 से कटेगा, इधर देखिए ये 2 से कटेगा आपका कितना बार में, बोले 16 बार में कटेगा। ये फिर आपका 2 से कटेगा 8 बार में। ये आपका 2 से फिर कटेगा 4 बार में। ये आपका 2 से फिर कटेगा 2 बार में। तो टोटल 2 पर पावर कितना आया, बोलिए कि ये 2 खिला दीजिए, चलिए एक बार और खिला के मैदान साफ कर दीजिए। बोले 2 पर पावर कितना, बोलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ पाए कि 2 पर पावर कितना हो गया 12। 40 96 का मतलब है कि 2 पर पावर 12 है। अगर हम पहला ऑप्शन को उठाएं कि 2 पर पावर 12, और ये जो यहाँ पे करनी में रहता है या कहाँ आता है, पावर के नीचे में, ठीक है। तो ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 2 बार में कटा। ये हो गया 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 कहने का मतलब 2 गुना 2 4। ये तो ये एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या पूछा गया है, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत। अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं कि 2 पर पावर 12, और ये 8 जो करनी में है बटे में आएगा। अगर ये 4 से कटा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब ये आ जाएगा, मतलब करनी में क्या आएगा, बटे वाला करनी में रहता है ना, तो बटे वाला रहेगा आपका करनी में, ठीक है। नीचे जो बटे में है ये करनी में रहेगा, और जो ऊपर आता है वह पावर आता है 2 पर पावर 3। समझ पाए, तो ये आपका हो गया क्या, परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में फंस के रह गया। और बाकी किसी को देखिएगा 3, ऐसे मान के चलिए कि 2 पर पावर 12 आपका आया है, और ये इसको 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 चौके 12, 2 पर पावर 4 आ गया। समझ पाए, 2 पर पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मान 16 आ गया। और यहाँ 2 पर पावर 12 फिर से है, और ये पावर को बटे दिया किससे, 4 से, तो 4 तिया 12, 2 पर पावर 3 आ गया, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 इसका आंसर हो गया। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो यही ना रूट में फंसा जो अपरिमेय संख्या है, कौन वाला फंसा था, ऑप्शन नंबर बी वाला। बोलिए।